हेलो गाइस, मैं छोटू बैक पेंट खजूली से और ये मेरे पास है बजाज कंपनी का पल्सर NS 125 और ये बाइक के अंदर प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे देखिए इग्निशन ऑन कर रहे हैं बाइक को। यहाँ से देखिए जैसे हम सेल्फ से स्टार्ट कर रहे हैं बाइक तो हमारा नॉर्मली स्टार्ट हो रहा है। बाइक तो हमारा नॉर्मली स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टार्ट होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि ऑटोमेटिक चेक इंजन लाइट बिलिंग करने लगता है। कभी कभी चेक इंजन लाइट ऑफ हो जाता है, कभी कभी चेक इंजन लाइट ऑटोमेटिकली बिलिंग करने लगता है। और उसके साथ साथ बाइक जो है मिसिंग करता है, यानी कि जैसे थ्रोटल देते हैं तो बाइक भुर भुर करके बंद होने लगता है। उस टाइम बाइक में 3-4 प्रॉब्लम रहता है। बाइक का कार्बोरेटर गंदा रहेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा, एयर फिल्टर गंदा रहेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा। दूसरा मेथड कोयल, यानी कि इग्निशन कोयल खराब रहेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा, प्लग खराब रहेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा। और साथ ही कभी कभी ड्राइविंग टाइम ऑटोमेटिक चेक इंजन लाइट वर्क करता है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। उस टाइम आपको समझ जाना है ये प्रॉब्लम 90% NS में आता है कि बाइक का ये ऑक्सीजन सेंसर जो है ये खराब हो जाता है तो भी प्रॉब्लम आता है। फिलहाल इस बाइक का हमने टेस्टिंग किए थे तो क्या होता है ना, इस बाइक को हमने टेस्टिंग किए थे तो नहीं बाइक का ऑक्सीजन सेंसर खराब है, नहीं कार्बोरेटर गंदा है, नहीं एयर फिल्टर गंदा है, नहीं इस बाइक का इग्निशन कोयल खराब है। साथ साथ इस बाइक का स्पार्क प्लग चेक कर लिए, करंट चेकअप कर लिए, यानी ऑक्सीजन सेंसर टेस्टिंग हो गया, ये सब सही है। उसके बाद भी बाइक जो है ओवर मिसिंग मारने लगता है। कभी कभी चेक इंजन लाइट ऑटोमेटिक जल जाता है। ये चेक इंजन लाइट जलता है तो 2-3 रोज जलते ही रह जाता है, ऑफ हो जाता है तो फिर नहीं जलता है, ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जब ये बाइक का चेक इंजन लाइट वर्क किया था उस टाइम इस बाइक के अंदर हमने OBD लगाकर स्कैन किए थे तो इस बाइक के अंदर फॉल्ट आया था टोटल पोजीशन सेंसर का, TP सेंसर का। और ये तो है इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर वाला, लेकिन इस बाइक के अंदर भी कार्बोरेटर के अंदर ही लगा है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इस बाइक का थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो गया था खराब। भाई थ्रोटल पोजीशन सेंसर हमने अपने नजदीकी सभी सर्विस सेंटर पता की, कोई सर्विस सेंटर वाले नहीं बोला कि इस बाइक का TP सेंसर यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर अवेलेबल है। मिला नहीं, अब तो कार्बोरेटर डलेगा नहीं, TP सेंसर आपको मिल जाएगा। वो एक बजाज का खुद का वेबसाइट है 99 RPM, और यहाँ पे देखिए 99 RPM से हमने प्रोडक्ट मंगवाए हैं। तो भाई TP सेंसर तो मुझे मिल गया। जो NS 125 इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर का ये स्पेयर है टोटल पोजीशन सेंसर, और ये TP सेंसर हमने ऑनलाइन मंगवाए हैं 99 RPM से, जिसका प्राइस मुझे पड़ा 365 रुपया। यहाँ पे देख लीजिए आप, प्राइस 365 रुपया प्राइस है। ये ऊपर में इसका आ गया पार्ट नंबर। तो भाई अगर NS 125 इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर वाला बाइक है, तो ये पार्ट नंबर आपको TP सेंसर के लिए बहुत काम आएगा। कोरियर चार्ज लेकर के ये सेंसर का प्राइस आ गया 470 या 75 रुपया पड़ा था कोरियर चार्ज लेकर के। अब भाई कस्टमर भी बोलेगा कि भाई प्राइस है 365 रुपया, आप हमसे ले रहे हैं 470 रुपया। तो भाई जब हम आपको ऑनलाइन स्पेयर मंगा के दे रहे हैं तो कोरियर चार्ज आपसे हो लूंगा, क्योंकि आपके बाइक में स्पेयर इंस्टॉल होगा। और ये 99 RPM एक ऐसा वेबसाइट है, गूगल पे या फिर क्रोम पे सर्च किया तो बजाज का ही सिर्फ स्पेयर सेल करता है। और मुझे लग रहा है कि 99 RPM वो खुद का एप्लीकेशन है, बट इस एप्लीकेशन से जो भी स्पेयर मंगवाइएगा 7 दिन से 15 दिन लग जाएगा आपको कोरियर आने में, और ये फुल पेमेंट पहले ले लेता है। तो गाइस अभी देखिए बाइक का हमने फ्यूल टैंक यहाँ से खोल के तो निकाल लिया भाई बाहर, और कार्बोरेटर भी खोल दिए थे। और OT सेंसर जो हमारे यहाँ पे जो लगा है TP सेंसर यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इसके अंदर टोटल 3 वायर आता है। ये है इसका सॉकेट, इस सॉकेट को अभी बाहर निकाल कर 3-4 बार सेल्फ दबाए तो चेक इंजन लाइट वर्क कर गया। अब देखिए थ्रोटल पोजीशन सेंसर खराब रहेगा तो आपको क्या क्या फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। जो फॉल्ट कोड है देखिए, थ्रोटल पोजीशन सेंसर जिसका फॉल्ट कोड है P0121, चाहे तो फॉल्ट कोड नोट डाउन भी कर सकते हैं P0121। अगर ये फॉल्ट कोड आ रहा है तो आपको समझ जाना है। आप देखिए थ्रोटल पैडल सेंसर P0122, अगर ये फॉल्ट कोड देखने को मिले P0122, या हमारा आपको फॉल्ट कोड देखने को मिले P0121, ये दोनों में से कोई भी फॉल्ट कोड आपको दिखाई दे तो समझ जाना है कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर है वो आपके बाइक का खराब हो गया, जो कि लगा हुआ है भाई यहाँ पे कार्बोरेटर के अंदर। PDF में कंपनी क्या क्या बोल रहा है, P0120, अगर ये फॉल्ट कोड आ रहा है तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर का है। P0121 आ रहा है तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर का है। उसके P022 आ रहा है फॉल्ट कोड तो भी थ्रोटल पोजीशन सेंसर का है। अगर यहाँ पे आ रहा है P0123 तो उस टाइम थ्रोटल पोजीशन सेंसर शॉर्ट बैटरी, यानी कि सिंगल नहीं मिल रहा है सेंसर को। उसके साथ साथ P0130, अगर ये आ रहा है थ्रोटल पोजीशन सेंसर ओपन, P0132 आ रहा है शॉर्ट बैटरी। आपको इस तरह से चेकअप करना है। ये जो एक देख रहे हैं पॉइंट जैसा, ये हो गया हमारा एयर इंजेक्टर, और एयर इंजेक्टर अगर आपका खराब रहेगा या इसका वायरिंग में फॉल्ट रहेगा तो इस टाइम फॉल्ट कोड आएगा P0508। अगर ये खराब रहेगा तो P0508 आपको फॉल्ट कोड देखने को मिलेगा। और इसको टेस्टिंग कैसे करना है, या फिर इसको एयर सोलोनाइड सेंसर बोल सकते हैं। तो एयर सोलोनाइड सेंसर भाई अभी इसका खराब नहीं है। एयर सोलोनाइड सेंसर को टेस्टिंग करने के लिए टेस्टिंग करता हूँ। तो एयर सोलोनाइड को टेस्टिंग करने के लिए सीधा मल्टीमीटर को आपको बीप के मोड में सेटिंग करना है। आप देखिए मल्टीमीटर 50 से 60 का आपका बीच का 50 से 60 का बीच का आपको रीडिंग होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है कितना है रेजिस्टेंस, देखिए
5455 आ रहा है, यानी कि एयर सोलोनाइड सेंसर जो हमारा है वो परफेक्ट वर्किंग में। एयर सोलोनाइड सेंसर हमारा प्रॉपर सही है। जो हमारा है टीपी सेंसर यानी टीपीएस सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, तब यहाँ तक करंट आ रहा है या नहीं, इसको कैसे टेस्टिंग करेंगे। मल्टीमीटर को सीधा हम करते हैं भाई 20 पे सेटिंग। जो भी हम डीसी वोल्टेज टेस्टिंग करते हैं वो 20 पे ही सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सिरा आपको क्या करना है, ये जो हमारा देख रहे हैं यहाँ पे रेड पे जो ब्लू कलर का पट्टी है, इसमें आपको एक वायर यहाँ पे ऐड करना है रेड वाला, और इग्निशन ऑन करना है, किल स्विच ऑन करना है, और एक आपको ग्राउंड देना है। यहाँ पे देखिए 4.5 वोल्ट आपका करंट आ रहा है। करंट जो हमारा आएगा वो रेड पे जो ब्लू कलर का पट्टी है, इस वायर में आपको 4 वोल्ट करंट आना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो हमारा देख रहे हैं येलो पे ब्लैक कलर का पट्टी, ये हमारा हो जाता है ग्राउंड यानी कि बॉडी अर्थ। इसके अंदर 4.5 वोल्ट करंट आएगा। रेड पे जो ब्लू कलर का पट्टी देख रहे हैं उसके साथ साथ येलो पे जो ब्लैक कलर का पट्टी है, ये हमारा आ जाता है ग्राउंड। तो ग्राउंड टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को सीधा हम लेकर चलते हैं बीप मोड में। बीप मोड में आ गए, एक हमने यहाँ पे ग्राउंड दे रखा है, दूसरा वायर आपको येलो पे ब्लैक कलर का पट्टी में आपको बीच वाले पिन में आपको डालना है। देखिए मल्टीमीटर में बीप का साउंड आ रहा है, वायरिंग परफेक्ट है, ग्राउंड भी मिल रहा है। तीसरा जो हमारा वायर है, ये तो हरा पे येलो कलर का पट्टी है, ये हमारा आ जाता है सिंगल वायर, जो कि हमारा जाता है डायरेक्ट ईसीएम के पास। यहाँ तक करंट परफेक्ट सही आ रहा है, इनपुट आउटपुट भी सही हो रहा है। तो अब क्या करना है आपको, ये जो है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, इसको करना है भाई फटाफट से रिप्लेस। तो अब चलिए फटाफट से यहाँ पे स्टार एल की लेकर ये जो टीपी सेंसर है, यानी कि ये जो टीपीएस सेंसर है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, सेंसर को करते हैं फटाफट से ओपन। आपको सेटिंग करना है, अगर इसका एडजस्टिंग गलत रहेगा चेक इंजन लाइट आपका ऑफ नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। यही हमारा टीपी सेंसर यानी कि थ्रोटल पोजीशन सेंसर। सेम पार्ट नंबर का भाई NS125 का ये है। पार्ट नंबर आप अभी भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर NS125 है आपके पास तो। लग तो जाएगा पल्सर 125 का भी, लेकिन पल्सर 125 का पार्ट नंबर अलग है और NS125 का पार्ट नंबर अलग है। हमने इसलिए 99 RPM से सेम पार्ट नंबर का मंगाए, जो कि NS125 का स्पेशल ये आता है। यहाँ पे मेन यहीं पे जो खेल बेल है एडजस्टिंग का। तो एडजस्टिंग में आपको एक काम करना है क्या कि यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको ऊपर करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, थोड़ा यहाँ पे ऊपर कर देना है। जिस तरह से ओपन किए थे उसी तरह सेटिंग करना। आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से हम इसको एडजस्टमेंट किए हैं। नीचे की तरफ ज़्यादा गैप है, ऊपर की तरफ थोड़ा कम गैप है। इतना गैप पे आप इस नट को फुल टाइट कर देना है, इससे आपका थ्रोटल पोजीशन सेंसर एग्जैक्ट सेटिंग हो जाएगा। थ्रोटल पोजीशन सेंसर को हम परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर लिया, और ये हमारा खराब वाला ये आ गया खुल के बाहर। बट इसको अभी मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो भाई सही बताएगा, क्योंकि कभी चेक इंजन लाइट जलता था, कभी नहीं जलता था। चलिए फटाफट से कार्बोरेटर को हम एक बार खोल कर अच्छा से क्लीन कर देते हैं। उसके बाद कार्बोरेटर सेटिंग करके बाइक को फॉल्ट कोड को क्लियर करके उसके बाद हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस देखिए बाइक का टीपीएस सेंसर रिप्लेस कर दिया हमने, और देख लिए थे एडजस्टमेंट किस तरह से किए थे। अब टीपीएस सेंसर रिप्लेस कर दिया, कार्बोरेटर सेटिंग कर लिए। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ये जो हमारा है फॉल्ट कोड चेक इंजन लाइट यानी माल फंक्शन लाइट, क्लियर फॉल्ट कोड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लियर डीटीसी कर दिया यानी कि फॉल्ट कोड हमने क्लियर कर दिया। अब बाइक का यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बार इग्निशन ऑफ करके ऑन करना है। अब देखिए यहाँ पे इग्निशन ऑफ करके ऑन किया। आप चाहे तो सेल्फ यूज कर सकते हैं, नहीं तो किक से भी स्टार्ट कीजिए। इग्निशन काफी देर से ऑन है, बैटरी इसका डाउन हो, चलिए किक से हम स्टार्ट। यहाँ पे देखिए किक से तो हम बाइक को स्टार्ट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए चेक इंजन लाइट हमारा ऑफ हो गया, कोई भी चेक इंजन लाइट वर्क नहीं कर रहा। साथ ही यहाँ पे देखिए थ्रोटल दे रहा है ना, देखिए परफेक्ट हमारा थ्रोटल ले रहा है, बाइक बिल्कुल भी मिसिंग नहीं कर रहा है। और देखिए अभी कार्बोरेटर खोला हुआ है बाइक का। सेंसर का फॉल्ट आ रहा है तो उस टाइम आप एक बार टीपीएस सेंसर को रिप्लेस करके जरूर से चेक कीजिए, बट टीपीएस सेंसर जेन्युइन होना चाहिए। अगर लोकल टीपीएस इंस्टॉल कीजिएगा तो उस टाइम आपका बाइक में काम नहीं करेगा, तो फिर उस टाइम आपको कार्बोरेटर असेंबल रिप्लेस करना पड़ेगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।